और जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। सब सही चल रहा है? आज कौन सी क्लास इस चैप्टर की आपकी? क्लास नंबर बताओ। क्लास नंबर है आज फोर्थ। लिखिए फोर्थ क्लास नंबर। कुछ खास खास एंट्री हम करवा रहे हैं आपको। उस खास एंट्री में लगभग 24 तक हम पहुंच गए थे। आज हम 25 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 8.16। अगर आपके पास बुक ना हो तो आप कुछ ना कर पाओगे, इसलिए बुक होना क्या आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बुक होना ही चाहिए आपके पास। आइए, क्या लिखिए? पेज नंबर कौन सा? हाँ, पेज नंबर 8.16। पेज नंबर 8.16। और आज करवाने वाले हैं आपको हम 25th। जो ऐसी एंट्री जो बार बार रिपीट करता है, उस तरह की एंट्री हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट कर देंगे। रिसीव्ड चेक ऑफ 29,500 फ्रॉम सुरेंदर आ डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 30,000। मैंने हमेशा से कहा है कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बिजनेस, और फिर क्या ढूंढेंगे? डबल एंट्री। डबल एंट्री में सबसे पहले क्या हो रहा है? रिसीव्ड चेक। आपने चेक रिसीव्ड किया, तो यहाँ पे एक तो आएगा बैंक, और किससे रिसीव किया आपने? डेटर से। दूसरा आएगा डेटर। डेटर का नाम क्या है? उसका नाम है सुरेंदर। ठीक है। सुरेंदर से कितना पैसा आपको लेना था? 30,000। और मिला कितना आपको? 29,500। क्या हो गया, कम क्यों मिला? रिमेनिंग पैसा क्या हो गया? बोलो जी। डिस्काउंट हो गया। लिखा हुआ इन फुल सेटलमेंट में, इसका मतलब एक पॉइंट और आएगा इसमें, उसका नाम क्या होगा? डिस्काउंट। क्यों सर? क्योंकि फुल सेटलमेंट का सवाल है। फुल सेटलमेंट का सवाल है। अगर फुल सेटलमेंट होता है, इसका मतलब जितने पैसे देने होते हैं ना, उससे कम की पेमेंट होती है और हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो कितना बच गया? 500 रुपीज़। ये डिस्काउंट आपने दिया है या आपने लिया है? बताइए। ये डिस्काउंट आपने किसी को दिया है। डेटर से पैसा लेते वक्त आपने डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब है कि ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड है। ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम गेंस देखते हैं, तो ये क्या है? ये लॉसेस है। लॉसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। मज़ा आ गया? इतनी सी बात थी। ये क्या है सर? बैंक। बैंक है पर्सनल अकाउंट। अगर आप रिवाइज करके पढ़ो तो आपको इतने सारे ट्रांजेक्शन्स के साथ मैंने फ़ाइट किया है, इतनी सारे ट्रांजेक्शन सिखाया है। आप रोक रोक के करते जाओ, समझते जाओ, तो कितनी बार दो चार सवाल रिपीट करते करते आप समझ जाओगे। पर्सनल अकाउंट में क्या? ये रिसीवर है, क्योंकि बंदा चेक दिया है तो पैसा बैंक में जमा होगा। कोई बंदा अगर चेक दिया है तो चेक बैंक को जमा किया, तो बैंक रिसीव कर रहा है पैसा, बैंक के पास पैसा आ रहा है, रिसीवर है, तो क्या होगा? ये डेबिट। और डेटर्स यहाँ क्या है? डेटर्स यहाँ है पर्सनल अकाउंट। और यहाँ ये आपको दे रहा है, तो क्या हो गया? ये गिवर। क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। कितना आसान एंट्री होगा, देखो क्या लिखोगे? एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड लिख दो, अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू डेटर्स। डेटर्स नाम क्या? सुरेंदर। सरेंदर टू सुरेंदर, नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते। कितना होगा ये?
ये होगा 29,500, ये होगा 500 और ये क्या हो जाएगा 30,000। यहाँ क्या लिख दोगे नरेशन। ये जो लिखने का तरीका ये तो बहुत सिंपल है, मेन सारी बातें जहाँ आती हो क्या है ये है। यहाँ कैसे करेंगे हम, अकाउंट कैसे डिसाइड करेंगे, डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। ठीक है सर, आइए बात करते हैं किसकी, 26 की बात करते हैं। पेड टेलीग्राम बिल 1000 इन कैश। आपने टेलीग्राम बिल पे किया है। आप याद करो मैंने कहा था टेलीग्राम बिल इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, एक्सपेंस। टेलीग्राम बिल और कैश। टेलीग्राम बिल कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, क्या करोगे डेबिट। टेलीग्राम बिल नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, क्या करोगे डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है भाई, कैश आपका रियल अकाउंट। कम्स इन या गोज़ आउट, आपने पे किया है ना तो गोज़ आउट होगा। सिर्फ मुझे सुनते रहोगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे। क्यों नहीं कर रहे खुद से ट्राई, क्या लिखोगे यहाँ पे टेलीग्राम, इसके बाद से मैं आपसे पूछूंगा बिल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट होगा, अमाउंट होगा 1000। यहाँ लिखना है नरेशन, नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग टेलीग्राम बिल पेड। अगर इसको चाहो तो आप मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो। ये एक्सपेंडिचर है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे डेबिट, और ये एसेट है, घट रहा है तो क्या करेंगे क्रेडिट। जिस अप्रोच से करना चाहो आपकी मर्जी है। आइए जी भाई 17 की बात करते हैं, सॉरी 27 की बात करते हैं। अब तो मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। विथड्रू गुड्स कॉस्टिंग 5000 फॉर पर्सनल यूज़। देखो सवाल होगा आपके पास, देखिए बुक आपके सामने है तो सवाल होगा ही होगा। विथड्रू गुड्स कॉस्टिंग 5000 फॉर पर्सनल यूज़, आपने 5000 की गुड्स बिजनेस से निकाला है अपने पर्सनल खर्चे करने के लिए। बताओ क्या होगा बिजनेस का दो इफेक्ट क्या क्या होगा, बोलो जल्दी से। वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक होगा ड्राइंग्स, दूसरा क्या होगा बोलो। कैश बोल के आपने मुझे बहुत नाराज़ किया। आपने क्या कैश की ड्राइंग करी यहाँ पे, यहाँ पे गुड्स की ड्राइंग भी है तो गुड्स होगा, और हम गुड्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं परचेज लिखते हैं। देखो जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। यहाँ समझ लो, इस बात को समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ लिख देता हूँ। देखो जब गुड्स को आप क्या करते हैं परचेज करते हैं तो उसको परचेज लिखते हैं। इसके बाद क्या होता है इसका, इसके बाद क्या होता है, तीन चीज़ होता है। या तो ये रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होगा तो क्या बोलेंगे परचेज रिटर्न, और क्या हो सकता है सेल हो सकता है, सेल्स होगा तो सेल्स ही लिखेंगे। लेकिन रिटर्न भी नहीं हुआ, सेल्स भी नहीं हुआ, कुछ और हो गया। कुछ और क्या हो सकता है, या तो ड्राइंग हो सकता है, या लॉस्ट बाय फायर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी होगा तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ परचेजेज लिखोगे। क्या लिखोगे परचेजेस। परचेज जब करोगे तो परचेज क्या करोगे डेबिट करोगे, और जब रिटर्न को तो रिटर्न क्या करोगे क्रेडिट, सेल्स क्या करोगे क्रेडिट। और जब आप बिना किसी वजह का गुड्स किसी को दे रहे हो, लॉस बाय फायर हो रहा है, ड्राइंग्स हो रहा है, उन सब केसेस में क्या होगा परचेज क्रेडिट होगा। याद रखना, कोई भी बिजनेसमैन अगर सामान खरीदता है, गुड्स परचेज करता है तो उसको क्या बोलते हैं परचेजेस बोलते हैं। अब जो परचेज गुड्स है उसके साथ क्या क्या हो सकता है, तीन चीज़ हो सकता है। क्या क्या, या तो उसका रिटर्न हो सकता है तो क्या बोलेंगे उसको परचेज रिटर्न, और क्या हो सकता है सेल्स हो सकता है तो सेल्स ही बोलेंगे। अगर आपने ना सेल्स किया और ना परचेज रिटर्न किया, लेकिन गुड्स आपके बिजनेस से चला गया,
तो उस केस में हम परचेज को ही क्रेडिट करते हैं। परचेज जब आया डेबिट, गया तो क्रेडिट, मान गए। तो सर किसी और वजह से क्यों जा सकता है? लॉस्ट बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, एक्सेट्रा वेरियस रीजन्स हो सकते हैं। आई कांट एक्सप्लेन ऑल द रीजन्स राइट नाउ, अंडरस्टैंड? दिस इज एंटायर स्टोरी ऑफ परचेजेस। तो यहाँ क्या हुआ सर? यहाँ ड्राइंग्स हुआ है। किसका ड्राइंग्स हुआ है? गुड्स का ड्राइंग्स हुआ। तो यहाँ क्या लिखोगे? परचेज लिखोगे। ना रिटर्न हुआ ना सेल्स हुआ, तो क्या लिखोगे? परचेज लिखोगे। ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्या हो रहा है? रिसीवर है। क्या करते हैं उसको? डेबिट करते हैं। परचेजेस क्या है सर? जब परचेज करके लाए थे तो डेबिट किए थे, वापस हो रहा है या ड्राइंग हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे जब परचेज वापस करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? परचेज अकाउंट। कितना लिखोगे? लिखोगे आप 5000। ड्राइंग्स टू परचेज क्या लिखोगे? 5000। ड्राइंग्स टू परचेज 5000। वेरी गुड। यहाँ नरेशन भी डाल दोगे आप। नरेशन तो डाल ही सकते हो ना खुद से आप। नरेशन लिख दोगे, बीइंग गुड्स विड्रॉन लिख दोगे। आगे देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज सैम्पल। अब देखो कितना मज़ेदार चीज़ आ रहा है। ये एंट्री नंबर है आपका 10, 25 एंड 28। गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज सैम्पल। यहाँ लिखो बिजनेस। अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जो 31 एंट्री में करा रहा हूँ ना, ये 31 एंट्री कर लिया ना आपने, कोई भी सवाल करोगे मैक्सिमम बातें तो यही होती है हर जगह। यही 31 सवाल जो तैयार कर लेगा ना, हर सवाल में यही चीज़ आता है। बताओ, दो इफेक्ट क्या क्या होगा? आपने गुड्स फ्री सैंपल में बांटा, बताओ क्या क्या होगा? जल्दी बोलो। आपने फ्री सैंपल बांटा, बताओ क्या होगा? बोलो जी, क्यों नहीं बोलते? आ रही है आवाज़? एक होगा फ्री सैंपल, जिसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा, मैंने अभी समझाया था आपको, कि अगर कोई परचेज होता है, उसका रिटर्न होता है तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं परचेज रिटर्न। सेल्स होता है तो क्या लिखते हैं? सेल्स। और किसी वजह से गुड्स अगर चला गया, कोई और वजह, इन दोनों को छोड़ करके, तो हम परचेज को ही क्रेडिट करते हैं। परचेज को ही क्रेडिट करते हैं। परचेज डेबिट और परचेज क्रेडिट होता है। बिजनेस फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट क्या करेंगे इसको? और दूसरा क्या है? दूसरा है परचेजेस। बिजनेस फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट, दूसरा क्या? परचेजेस। ये क्या है? ये है आपका एक्सपेंडिचर। क्या करोगे इसको? डेबिट। और ये क्या है? परचेजेस। ये है गोज आउट। सॉरी, मेरा दिमाग 2 मिनट लिए डिस्टर्ब हुआ। मैंने अभी क्या कहा आपको? मतलब थोड़ा सा हैंग कर गया, बाहर चला गया। मैंने अभी अभी जस्ट तो समझाया आपको कि अगर परचेजेस होता है तो डेबिट, और गुड्स अगर किसी और वजह से बिजनेस से जा रहा है तो क्या करते हैं उसको? हम क्रेडिट। कौन सी वजह को छोड़कर? रिटर्न को छोड़ करके और सेल्स को छोड़ करके। तो यहाँ रिटर्न तो हुआ नहीं है, यहाँ सेल्स तो हुआ नहीं है, यहाँ क्या किया आपने? फ्री सैंपल में बांटा है। मानो ऐसा जैसे आपकी परचेज की अमाउंट क्या हो गई है? कम हो गई है फ्री सैंपल में बांटने से। फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, डेबिट करते हैं। क्या करें सर? या तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखोगे या लिखोगे फ्री सैंपल, जो आपकी मर्जी, दोनों लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक ही लिखना, लेकिन इसलिए मैं स्लैश कर देता हूँ। कौन? डेबिट। टू क्या लिखोगे?
परचेजेस अकाउंट, अमाउंट कितना होगा बताइए, 2500, सॉरी यस यस ऑफकोर्स वही है 2500। बुक ने लिख रखा है सैम्पल एक्सपेंस, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारा मिलाकर एडवर्टीजमेंट ही कहलाएगा आपका वो। इसको क्लोज कर देंगे। आइए जी नेक्स्ट पॉइंट पाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये है 29, गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज डोनेशन। क्या किया आपने, 2500 की गुड्स थी, आपने डोनेशन में क्या किया, दे दिया किसी को। अब देखो फिर से ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट समय आ गया है जहाँ पे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। एक क्या हुआ है, एक हुआ डोनेशन। डोनेशन में आपने दिया क्या बताओ, डोनेशन में आपने क्या दिया है, जल्दी बोलो। आपने गुड्स दिया है, तो मैंने क्या कहा था, गुड्स अगर किसी भी वजह से बिजनेस से जा रहा हो, अपार्ट फ्रॉम परचेज रिटर्न एंड अपार्ट फ्रॉम सेल्स, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त यहाँ परचेजेज ही लिखोगे। डोनेशन क्या हो गया यहाँ पे आपका, अ काइंड ऑफ एक्सपेंस हो गया, क्योंकि डोनेशन आपने दिया ना तो आपका खर्चा ही हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, डेबिट करेंगे। और परचेजेस क्या है, वो तो क्रेडिट करेंगे, वो तो पता ही है आपको। तो क्या एंट्री लिखोगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, परचेजेस अकाउंट। कितना लिखोगे, 2500, 2500, बहुत अच्छी बात है ये हो गया आपका 29। आइए अब 30 पे आइए। रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड, रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड। आपने क्या किया, गुड सेल किया, कितने का, 2000 का। ठीक है जी, तो बताइए ना क्या होगा, बिजनेस का दो इफेक्ट। यहाँ पे गुड सोल्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात रिबेट की हो रही है। रिबेट का मतलब होता है छूट, आपने छूट दिया, किसको दिया, रमन को दिया, दूसरा रमन आ जाएगा। सेल्स की बात नहीं है, सेल्स तो हो चुका है, उसकी वजह से रिबेट दिया है। रिबेट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, क्या करेंगे, डेबिट। रमन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। क्या है, गिवर या रिसीवर, यहाँ पे एक गिवर है क्योंकि ये दे रहा है, रिबेट रमन दे रहा है, रिबेट अलॉट टू रमन, ठीक है ना, ऑन गुड सोल्ड। देखो ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ इसकी पूरी कहानी, क्या सुनो। मान लो रमन क्या था, एक डेटर्स है, रमन को आपने गुड सेल किया, कितने का, 50,000 का। तो गुड सेल की एंट्री क्या की होगी आपने, आपने की होगी रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, याद करो कितने का, 50,000, 50,000 का, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में इसी रमन को क्या किया आपने, 2,000 का रिबेट दे दिया कि चलो 2,000 मुझे कम पे कर दो आप। तो अब क्या करोगे, रिबेट को डेबिट करोगे और रमन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। मानोगे ऐसा जैसे रमन को 50,000 देना था ना, अब उसे 48 ही देना है, उसकी डेबिट को आपने कम कर दी। अगर रमन के डेबिट को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट करने के लिए उसको गिवर मानना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअल मामले में रमन आपको कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन रमन को जो आपने डेबिट दिया था, वो डेबिट को आपको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, सही मायने में रमन आपको कुछ नहीं दे रहा है, रादर रमन ने जो आपको देना था कितना, 50,000, वो अब आपको कम देगा, कितना कम देगा, 2,000 कम देगा। इसका मतलब रमन का बैलेंस क्या करोगे आप, रमन की डेबिट बैलेंस को 2,000 से कम करोगे, और डेबिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए क्या किया, क्रेडिट कर दिया, और आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। जो बिजनेसमैन है उसका तो नुकसान ही हुआ ना, तो नुकसान हो गया। तो क्या एंट्री पास करोगे,
रिवेट व्हाट? रिवेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू रमन। कितना? 2000। रिवेट अकाउंट डेबिट टू रमन 2000। आइए जी नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट एंट्री आपका है 31st और लास्ट। इस तरह के एंट्रीज की आखिरी एंट्री है ये। रिवेट ऑफ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल। अब यहाँ पे रिवेट आपने दिया नहीं है, रिवेट आपको मिला है। कोई भी इंसान समझ सकता है, उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। आपको रिवेट मिला तो रिवेट क्या हो गई? आपकी इनकम हो गई। और इनकम हुई तो रिवेट क्या होता है? 2 होगा। अरे हमेशा आप कोई बच्चों ऐसी एंट्री पास नहीं करनी है, कभी कभार डायरेक्ट एंट्री भी पास करनी है। 10 15 20 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाएगी ना, तो आपको डायरेक्ट एंट्री भी पास करना पड़ेगा। रिवेट यहाँ पे इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। और किससे रिवेट मिला है? कपिल से। कपिल क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कपिल टू रिवेट कितना? 3000 एंड 3000। मज़ा आ गया। कपिल टू रिवेट 3000 3000। मान गए? यस सर। देखो ये जो 31 एंट्री मैंने कराया है, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक लेकर के देखो। पेज नंबर 8.12 से स्टार्ट हुआ था और पेज नंबर 8.17 पे ख़त्म हुआ है। ये 31 एंट्रीज़ को बुक ने एक साथ क्यों करवाया? क्योंकि बुक को भी पता है, ऑथर को भी पता, और मुझे भी पता, और आपको भी पता चल गया है कि यही एंट्री है जो बार बार रिपीट करेगा। अगर ये एंट्री आपने कर ली तो हर सवाल में ये एंट्री रिपीट होने वाला है। इसके बाद मुझे कोई और ऐसी एंट्री आएगी तो मैं क्या करूँगा? छोड़ के आगे भाग जाऊँगा। और जो अच्छे अच्छे एंट्री होंगे वो मैं आपको पास करना सिखाऊंगा। अगर मैं ऐसे बेसिक बेसिक एंट्री पे हमेशा लगा रह गया तो फिर तो आपका मतलब समझ लो कि 10 15 क्लास तो जन एंट्री में ही लग जाने वाला है। ऐसा नहीं चल सकता है। जिसको समझ में आ जाता है ना, उसको 3 4 5 क्लास में आ जाता है, और जिसको नहीं आता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते शहीद भी हो जाऊँगा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी बात जान लो। देखिए जी बच्चों, आइए, ये जो मॉडल जर्नल एंट्री थे, मॉडल क्वेश्चंस थे, वो तो सारे हो गए। अब यहाँ से आपका इलस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है। करते जाओ करते जाओ, फिर अनसॉल्व की भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें आपको बता चुका हूँ कि ये पूरे अकाउंटेंसी का स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे आपके बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, पूरे बॉडी को खड़ा रखता है वो। सिमिलरली पूरे अकाउंटेंसी का स्पाइनल कॉर्ड है। जिसका जर्नल एंट्री कमज़ोर है उसका अकाउंटेंसी कमज़ोर है। अगर आगे चल करके कोई चैप्टर आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा तो समझना जर्नल एंट्री आपको नहीं आता है। यही कहानी है। आइए जी, देखिए अब मैं बहुत सारे सवाल डिस्कस करके निकलूँगा और आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क देने का टाइम आ चुका है। इलस्ट्रेशन थर्ड देखिए, पेज नंबर 8.17 पे। एकदम फटाफट इलस्ट्रेशन को देते जाऊंगा और होमवर्क देते जाऊंगा आपको। अब नितिन स्टार्टेड बिजनेस, करिए खुद से आप। परचेज ऑफिस फर्नीचर, इन कैश लिखा हुआ ध्यान देना। परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, सोल्ड गुड्स टू रमेश, पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड टेलीफोन बिल, परचेज स्टेशनरी। देखो ना, खासकर जो 6th 7th 8th 9th 10th है, वो तो सारा एक्सपेंडिचर ही दे रखा है और सेल्स दे रखा है। कितना आसान एंट्री होगा सोचो जरा। और इस तरह की एंट्री मैंने करवा रखे हैं अभी आपको। फोर्थ है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको खुद से ट्राई करना है। फिफ्थ भी खुद से ट्राई करना है। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। फोर्थ फिफ्थ, उसके बाद डिस्काउंट एंड रिबेट शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, डिस्काउंट एंड रिबेट पे कुछ बातें तो मैंने आज भी आपसे की है। अगली क्लास आगे से हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपको फॉर्मेट सिखा दूँ। फॉर्मेट के लिए मैं आपको और अभी अब वेट ना करवाऊँ। ठीक है, आप अपना होमवर्क ले लिए ना, 5 क्वेश्चन तक, 5 इलस्ट्रेशन तक आपको करके आना है। ये आपका होमवर्क है। आइए फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट बेहद ही आसान है। फॉर्मेट में क्या रखा है यार, बेहद ही आसान है। देखिए जी, सबसे पहले क्या कीजिए, एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, आप ढेर सारा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए।
वर्टिकल लाइन हो गया। उसके बाद आइए और वर्टिकल लाइन लीजिए। ठीक है सर। उसके बाद एक और वर्टिकल लाइन लीजिए। उसके बाद एक और वर्टिकल लाइन लीजिए। उसके बाद एक और वर्टिकल लाइन लीजिए। मज़ा आ गया। एक और वर्टिकल लाइन ले लीजिए, सॉरी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड वर्टिकल लाइन। स्टैंडिंग वर्टिकल से कंफ्यूज क्यों करो, सिर्फ ये हो गया। पता नहीं बोलते वक्त क्या बोल जाता हूँ मैं, आप समझ गए ना, बस ये हो गई। अब देखिए कितना अच्छा हुआ। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये ना थोड़ा टेढ़ा बन गया है। फिर से बनाता हूँ। चलिए क्या क्या करना है। सबसे ऊपर में लिखिए जर्नल, जो बिजनेसमैन है उसका नाम लिख दीजिएगा, जर्नल लिखिए। बना कौन रहा है जर्नल, ये ऑफ लिखिए और उसका नाम लिख दीजिए। हमारे रमेश बना रहा है, जर्नल ऑफ रमेश। उसके बाद यहाँ पे लिखिए क्या, आप यहाँ लिखिए डेट। यहाँ क्या लिखिए बड़ी वाले बॉक्स में, पर्टिकुलर। यहाँ क्या लिखिए JF, सॉरी LF। जर्नल एंट्री में LF लिखते हैं। LF का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। जर्नल के बाद जो लेजर बनेगा ना, तो लेजर जहाँ पे बनेगा उस पेज नंबर यहाँ लिखा रहेगा। जैसे बुक्स में इंडेक्सेस नहीं होते हैं, फर्स्ट पेज पे ही इंडेक्स दिया होता है, उसको देख के आप चैप्टर ढूंढ लेते हो, तो ऐसे ही LF को देख करके आप ढूंढ लोगे। हाँ, क्योंकि अभी उसने लेजर नहीं बनाया इसलिए खाली पड़ा हुआ है। जो बुक में सवाल है वहाँ पे इसलिए खाली पड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सिर्फ आपको जर्नल एंट्री सिखाया है। अगर जर्नल एंट्री से लेजर बनाया होता ना तब वो खाली नहीं रहता। ठीक है ना, अभी तो सिर्फ जर्नल जनरल सिखा रहा है। बस आपको ये बताना चाह रहा है कि ये LF का कॉलम बनाकर छोड़ देना। जब पूरा सवाल बनेगा ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तब ये खाली नहीं रहेगा, तब ये भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब ये अभी खाली रहेगा ये। ठीक है, राइट। इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा DR रुपीज़ में, इसमें क्या होगा CR रुपीज़ में। बस यही फॉर्मेट है। जो जर्नल एंट्री मैंने ऊपर पास करी है वही एंट्री मैं क्या करूँगा, नीचे कर दूँगा। जैसे मान लो मुझे एंट्री पास करना है बिजनेस स्टार्टिंग का, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल करना, मान लो समझो, तो क्या लिखूँगा मैं, कैश अकाउंट डॉट डॉट लिखूँगा, लास्ट में लिखूँगा यहाँ DR, बैंक अकाउंट डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या लिखूँगा DR। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को प्रेजेंट करने का भी चीज़ है। अकाउंटेंसी अगर कैजुअल तरीके से किया ना तो मार्क्स भी क्या मिलेंगे आपको, कैजुअल ही मिलेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटेंसी करने का सब्जेक्ट है। टू क्या लिखोगे यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। और लेजर में भी खाली छोड़ दोगे। यहाँ मान लो कितना लिखते हैं हम, 50,000। यहाँ कितना लिख रहे हैं, 1 लाख। यहाँ क्या लिखेंगे, 1,50,000। और देख लो जितना डेबिट में हो रहा है उतना ही क्रेडिट में हो रहा है। बात ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ डेट भी लिखना पड़ेगा। मान लो 2020 है, अप्रैल 1 लिख दिया। उसके बाद बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ नरेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैपिटल ऑफ ₹1,50,000, ये लिखोगे। अब जाके ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। अब जाके मार्क्स की उम्मीद करना आप। जैसे ये काम हो जाए फिर क्या करना है, एक स्लिपिंग लाइन यहाँ ड्रॉ कर देना। हो गया ये कंप्लीट। अब अगले से क्या करना, दूसरा डेट, नेक्स्ट डेट लिखना, नेक्स्ट एंट्री पास करना। इस तरह से बड़ी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन होगी आपकी। लेकिन ये जो एंट्री आप पास कर पाओगे तभी ना जब आपको कॉन्सेप्ट हो, ये कॉन्सेप्ट पता हो।
तो कहोगे सर ये कहाँ करेंगे हम, ये वर्किंग नोट में कर लो किसी और पेज पे, वर्किंग नोट में कहीं किसी और पेज पे कर लो और फिर जर्नल एंट्री में आके प्लेस करो। कहोगे सर टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा, लेकिन कब लगेगा, शुरू में। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो टाइम लगना अपने आप क्या होगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मैं बार बार चिक चिक के कहता हूँ कि भाई इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही पड़ेगा आपको। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, इसका कोई, हाँ हाँ हो रही है, हो रही है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना आपको कि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे बचपन में ABCD सीखते हैं, 1 2 3 सीखते हैं, वैसे ये चैप्टर है। आपको जितना भी टाइम लगे कोई इसका समाधान नहीं है, आपको करना पड़ेगा। बस प्रैक्टिस करते करते टाइम आपका अपने आप कम लगने लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मेट भी सिखा दिया, क्या है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। और मैंने आपको 5 क्वेश्चंस तक आपको होमवर्क भी दे दिया है। आगे ट्रेड डिस्काउंट है, रिवेट है, अकाउंटिंग है, कैश डिस्काउंट है। ठीक है ना, इस पे जैसे जैसे टॉपिक मेरे सामने आएंगे एक एक टॉपिक लिखते जाएंगे और आपको सवाल समझाते जाएंगे, होमवर्क देते जाएंगे। इस चैप्टर से मैं बिल्कुल भी घबराने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि ये चैप्टर पढ़ाना और ये चैप्टर पढ़ना किसी बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार होता है। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।